किसान सेवा बोर्ड क्लासेस में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। कल अपने दूसरी क्लास कंप्लीट की थी, उसके बाद उसमें हमने सर्वेक्षण के बारे में पढ़ा था। भी सर्वेक्षण का वर्गीकरण किया था, टाइप, उद्देश्य, डेफिनेशन वो सब पढ़ लिया था। उसके बाद में वर्गीकरण के अंदर अपने चयन या जरीब सर्वेक्षण के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर कुछ थोड़ा सा टॉपिक बच गया था, वो आज कंप्लीट कर लेते हैं। सर्वेक्षण, कल अपने चयन सर्वेक्षण पढ़ रहे थे, चयन या जरीब सर्वेक्षण वो टॉपिक चल रहा था। अब चयन सर्वेक्षण या जरीब सर्वेक्षण के अंदर अगला लिखो कार्य करने वाले लोग। कार्य करने वाले, इसमें कार्य करने वाले 3 लोग होते हैं। एक तो होता है सर्वेक्षक, जो क्या करता है, तकनीकी कार्य करता है। सर्वेक्षक का क्या काम होता है? तकनीकी कार्य करना। सर्वेक्षक तकनीकी कार्य करना। दूसरा होता है लीडर, लीडर या अग्रगामी, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लेना अग्रगामी, जो आगे चलता है और एरो को लगाते हुए चलता है, आगे चलता है, ये आगे चलता है और एरो को लगाते हुए चलता है, लीडर। तीसरा होता है फॉलोअर्स, फॉलोअर्स यानी पश्चगामी, हिंदी में लिखो तो लिख लो पश्चगामी। ये जो लीडर होते हैं इसके पीछे चलता है और एरो को निकालते हुए चलता है, एरो को निकालते हुए चलता है। ये 3 लोग होते हैं इसमें, जरीब सर्वेक्षण में कार्य करने वाले 3 लोग होते हैं, लिख लो। चयन या जरीब सर्वेक्षण में कार्य करने वाले लोग, सर्वेक्षक, लीडर और फॉलोअर्स। लिख लिया सभी ने? सर्वेक्षण में कार्य करने वाले लोग, सर्वेक्षक जो तकनीकी कार्य करता है। दूसरा होता है लीडर या अग्रगामी, एरो को लगाते हुए चलता है, आगे चलता है। फॉलोअर्स ये पीछे चलता है, एरो को निकालता है। अब अपने क्या है, पटवारी जो जमीन का मापन करता है वो चयन या जरीब सर्वेक्षण से करता है। कभी कभी क्या है, पटवारी से गलती हो जाती है जमीन मापने के अंदर, तो अगली हेडिंग डालेंगे अपने एरर्स निकालना, एरर्स निकालना या एरर सुधारना। पटवारी से जमीन मापन में गलती हो जाती है तो अपने इस एरर को कैसे सुधारेंगे? इसके लिए सूत्र है लंबाई बराबर L1 बटा L इंटू मापी गई जमीन, मापी गई जमीन। ये एरर सुधारने का सूत्र है, मापी गई भूमि, मापी गई भूमि। अपने क्या है, जब जरीब से मापन करते हैं तो जरीब से लंबाई, जरीब की लंबाई के आधार पर अपने मापन करते हैं। यहाँ पे जो L1 होगा ना, L1 होगा, ये गलत लंबाई होगी। क्या पटवारी जब जरीब का मापन करते हैं तो जरीब के अंदर जो कम ज्यादा हो जाती है वो गलत लंबाई होगी, L1। L होगा ये स्टैंडर्ड लंबाई या सही लंबाई होगी, स्टैंडर्ड लंबाई या सही लंबाई होगी। जैसे अपने मान लो कि अपने जरीब है, जरीब का मापन करते हैं तो जैसे जरीब अपने ले ली 20 मीटर की जरीब ले ली, ये 20 मीटर जरीब की लंबाई होती है, अपने मान के चलते हैं भी। जैसे ये क्या है, क्षेत्रफल है, इसको क्या है, अपने को यहां से लेकर यहां तक मापन करना है। मापन करेंगे तो ये मान लो अपने 1000 मीटर है, ये 1000 मीटर है तो अपने जरीब है, ये इस जरीब की लंबाई कितनी है? 20 मीटर है। ये जरीब हो गई अपनी, इसकी जरीब की लंबाई मान लेते हैं, स्टैंडर्ड लंबाई मान लेते हैं, अपने 20 मीटर है। एक 20 मीटर
स्टैंडर्ड लंबाई है, तो अपन इस जरीब को कितनी बारी मापेंगे भी, ये 1000 मीटर हो जाएगी। 20 इंटू 50, एक जरीब 20 मीटर की है, इसको अपने यहां से लेकर यहां तक 50 बारी मापन करेंगे, तब क्या होगा भी अपना 1000 मीटर पूरा हो जाएगा क्षेत्रफल भी। 1000 मीटर का ये प्लॉट मान लेते हैं, तो 20 इंटू 50 1000 मीटर हो गया। तब के पिछले या पटवारी जब क्या है गलती कैसे हो जाती है, अभी ये अपने जरीब लिए ना, ये इसकी जरीब की सही लंबाई तो है 20 मीटर है, पर जब पटवारी ने मापन किया तो वो जरीब हो गई 19 मीटर की जरीब थी। वो जरीब 19 मीटर की जरीब ले ली, तब उसने मापन किया 1 किलोमीटर का, तो 19 इंटू 50 बारी, 1000 मीटर का मापन करने के लिए 19 मीटर की जरीब से 50 बारी मापेगा, तब ये 950 मीटर आ जाएगा। पटवारी को जरीब तो लेनी थी, सही स्टैंडर्ड लंबाई तो 20 मीटर की जरीब लेनी थी, पर उस पटवारी ने क्या किया कि जरीब ली वो 19 मीटर की जरीब थी, तब उसने ये 1 किलोमीटर क्षेत्रफल, ये 1000 मीटर क्षेत्र नापा, वो 19 मीटर की जरीब से नापा, 19 मीटर की जरीब को उसने 50 बारी मापा, तो ये क्षेत्रफल 1000 मीटर होने की बजाय से ये 950 मीटर हो गया, यानी ये क्षेत्रफल था ये 50 मीटर कम हो गया। इसी पर अपने सूत्र में लगाएंगे भी, अपनी जरीब है उसकी लंबाई कितनी है 20 मीटर ली है, सही स्टैंडर्ड लंबाई कितनी है अपनी 20 मीटर है, और L1 यानी गलत लंबाई कितनी है, उसने जरीब कितने मीटर की ली थी 19 मीटर की ली थी, इंटू मापी गई भूमि, उसने कितने जमीन का मापन किया था, उसने 1000 मीटर जमीन का मापन किया था 1000, इसको कैलकुलेशन कर दो 50 कितना, ये हो गया 950 मीटर हो गया। तो अपने एरर इस सूत्र के माध्यम से सुधारेंगे। तब अपने देखा कि जो पहले पटवारी ने मापन किया था वो प्लॉट या क्षेत्रफल तो 1000 मीटर था, पर वो जरीब की लंबाई गलत होने की वजह से वो 950 मीटर हुआ, यानी 50 मीटर वो प्लॉट कम था। तो अपने इस सूत्र के माध्यम से एरर सुधार सकते हैं भी। L1 है तो वो ऊपर गलत लंबाई होगी, L ये स्टैंडर्ड या सही लंबाई हो जाएगी। तो अपने मापन किससे करते हैं, भूमि का मापन पटवारी है वो अपनी जरीब से मापन करते हैं, तो उसने जरीब लेंगे वो 20 मीटर की थी, सही जरीब की लंबाई 20 मीटर थी, जो गलत जरीब थी या उसकी 19 मीटर थी। तब इस L1 लंबाई बराबर L1 बटे L इंटू मापी गई भूमि, इसके माध्यम से अपने एरर सुधार सकते हैं। ये सूत्र है, एग्जांपल है, देख लो, उतार लो। उतार लिया सभी ने। ये अपने चयन सर्वेक्षण या जरीब सर्वेक्षण वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल अपने सर्वेक्षण के विभाग पढ़े थे, सर्वेक्षण के 2 विभाग पढ़े थे अपने, जियोडेटिक और प्लेन। उसके अंदर थोड़ा करेक्शन कर लेना। कल अपने एक टॉपिक पढ़ा था सर्वेक्षण के विभाग, कल ये टॉपिक पढ़ा था अपने, 2 विभाग पढ़े थे अपने, जियोडेटिक या भूआकृति, एक पढ़ा था अपने प्लेन या समतल। इसके अंदर कल मैंने क्षेत्रफल लिखाया था, जियोडेटिक है वो 100 वर्ग मीटर, कल मैंने यहाँ पे 100 वर्ग मीटर लिखा दिया था, वो 100 वर्ग मील होगा। जियोडेटिक है वो 100 वर्ग मील से अधिक क्षेत्रफल पर किया जाता है। कल मैंने लिखाया था वो 100 वर्ग मीटर लिखा दिया था, वहां पर 100 वर्ग मील कर लेना। और ये प्लेन है, ये 100 वर्ग मील से कम हो जाएगा, 100 वर्ग मील से कम, और ये 100 वर्ग मील से अधिक। कल अपने पढ़ा था उसके अंदर गलती से 100 मीटर लिखा दिया था मैंने,
इसको तो करेक्शन कर लेना, 100 वर्ग में लिख लेना। ये अपना सर्वेक्षण का टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गया। अब पीछे क्या एक दो वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उनको मैं आपको लिखा देता हूं। एक हेडिंग डालो, अन्वेषण मुद्दा सर्वेक्षण। एक हेडिंग डाल लो, अन्वेषण मुद्दा सर्वेक्षण। 2 लाइन छोड़ के नीचे डाल लेना, विस्तृत मुद्दा सर्वेक्षण। विस्तृत मुद्दा सर्वेक्षण। इसके भी नीचे 2 लाइन छोड़ के तीसरी हेडिंग डाल लेना, अर्ध विस्तृत। अर्ध विस्तृत मुद्दा सर्वेक्षण। साथ साथ लिख लो ये पहले, फिर समझा देंगे इसको। और लास्ट है अन्वेषण विस्तृत मुद्दा सर्वेक्षण। विस्तृत मुद्दा सर्वेक्षण। अन्वेषण मुद्दा सर्वेक्षण में लिखो, ये बड़े क्षेत्रफल पर भूमि की सामान्य जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भूमि या मृदा की सामान्य जानकारी प्राप्त करने के लिए, सामान्य जानकारी प्राप्त करने के लिए विस्तृत मुद्दा सर्वेक्षण में लिख लेना। ये छोटे क्षेत्रफल पर भूमि या मृदा की सटीकता से जानकारी प्राप्त करने के लिए, सटीकता से जानकारी प्राप्त करने के लिए, सटीकता से अगर ब्रैकेट में लिख लेना मृदा के प्रकार, मृदा का पीएच, मृदा की जल धारण क्षमता, इन सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए विस्तृत मृदा सर्वेक्षण किया जाता है। मृदा के प्रकार हो गया, किस प्रकार की है, पीएच। आगे लाइन में लिख लेना, कृषि भूमि का पता लगाने के लिए, कृषि भूमि का पता लगाने के लिए इंपॉर्टेंट लिख लेना। कौन सा सर्वेक्षण किया? विस्तृत मुद्दा सर्वेक्षण है कृषि भूमि का पता लगाने के लिए, मिट्टी के प्रकार, जल धारण क्षमता। अर्ध विस्तृत मुद्दा सर्वेक्षण, ये अन्वेषण और विस्तृत मुद्दा सर्वेक्षण दोनों का मिश्रित रूप है, दोनों का मिश्रित रूप है। ये दोनों का विस्तृत रूप है। और अन्वेषण मुद्दा सर्वेक्षण में लिख लेना, ये बड़े क्षेत्रफल पर अन्वेषण मुद्दा सर्वेक्षण से ज्यादा सटीक जानकारी देता है। अन्वेषण मुद्दा सर्वेक्षण से ज्यादा सटीक जानकारी देता है, ज्यादा सटीक।
ये बड़े क्षेत्रफल पर अन्वेषण मुद्दा सर्वेक्षण से ज्यादा सटीक जानकारी देता है, लेकिन विस्तृत मुद्दा सर्वेक्षण से कम सटीक जानकारी देता है। लेकिन विस्तृत मुद्दा सर्वेक्षण से कम सटीक है, से कम सटीकता से जानकारी देता है। कम सटीकता है, कम गहनता से या कम गहराई तक जानकारी देता है। लिख लो इसको। हाँ, एक इसमें लीजिए ना, अन्वेषण मुद्दा सर्वेक्षण का दूसरा नाम है टोही सर्वेक्षण भी बोलते हैं इसको। टोही मुद्दा सर्वेक्षण भी कहते हैं इसको, लिख लेना ब्रैकेट में। ये अपने सर्वेक्षण का टॉपिक कंप्लीट हो गया है पूरा। कल है जो अपने कलेक्शन या लेवलिंग के बारे में पढ़ेंगे। कलेक्शन या लेवलिंग क्या होती है, क्या उद्देश्य, कितने प्रकार के, कल अपने कलेक्शन या लेवलिंग के बारे में पढ़ेंगे। आज मैं आपको कुछ मापन इकाइयां लिखा दूंगा, उसको आप रीडिंग करके लिख लेना, लिख के रीडिंग कर लेना। हर क्लास में अपने 5 से 10 मापन इकाइयां लिख लेंगे। पहली ये भी 10 मिलीमीटर में कितने सेमी होते हैं। 10 मिलीमीटर में कितने सेमी होते हैं। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेमी। 10 सेमी बराबर क्या होता है, 1 डेसीमीटर। 10 सेमी बराबर क्या होता है, 1 डेसीमीटर। सौ सेमी बराबर कितने डेसीमीटर होंगे बताओ। 10 सेमी बराबर 1 डेसीमीटर होता है, तो 100 सेमी बराबर कितने डेसीमीटर हो जाएंगे, 10 डेसीमीटर हो जाएंगे। 10 डेसीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर। 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1000 मिलीमीटर। दस मीटर बराबर क्या होता है, 1 डेमामीटर। 10 मीटर बराबर 1 डेमामीटर। 100 मीटर बराबर क्या होता है, 100 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर।
कहते हैं 100 मीटर बराबर होता है 1 हेक्टोमीटर। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। और 10 की घात 6 मीटर बराबर 1 मेगामीटर। एक मेगामीटर। ये कुछ इकाइयां है, अपने लिख लो। हर क्लास में अपने 5-7 इकाइयां लिखते जाएंगे।